नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी वशिष्ठ बेबाक एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल योर हेयर कोच पे। साथियों, वैसे तो मैं रोज़ आपके लिए कुछ नया लेकर आता हूं जिससे आपके ज्ञान में ज़रूर कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती होगी और कहीं ना कहीं आप लोगों को लाभ भी होता होगा। जैसा कि आप लोग मुझसे फ़ोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा क्वेश्चन करते हैं या तरह तरह की अपनी जिज्ञासाओं को जाहिर करते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं अब इस पटल पर आकर ही आपको सबके सामने दूं ताकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। बात आज की शुरू करने से पहले सबसे पहले एक निवेदन उन सभी लोगों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बड़ी अच्छी जानकारियां मैं आपको लेकर आता हूं। ये जानकारियों के लिए डॉक्टर आपसे हज़ारों रुपये फीस लेते हैं भाई। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। वैसे तो जो मैं बात आपको बताता हूं, आप लोग कहेंगे कि ये सब तो हमें भी पता है। भाई साहब, पता है तो फिर क्यों फंस जाते हो जाके, फिर क्यों चंगुल में फंस जाते हो झोला छाप और फरेबी डॉक्टरों के। फिर आप रोते हो बाद में कि हमारा पैसा भी गया, समय भी गया और ट्रीटमेंट भी नहीं मिला। तो अगर आप इतने ही ज्ञानवान हो तो भाई साहब अपने आप अपना ज्ञान प्राप्त कर लो। मैं किसी को बाध्य नहीं करता कि आप मेरी बात सुने। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो कृपया करके आप ना सुने, मुझे कोई फ़र्क इस बात का पड़ने वाला नहीं है। मैंने जो उद्देश्य जाहिर किया है इस चैनल का वो यही है कि आप मुझे जनता को जागरूक करना है और मेरे देश की जनता बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक दो लोग नहीं करेंगे किसी कारणवश तो उससे कोई खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य जो है आपको जागरूक करने का वो होना चाहिए और उसे मैं करके रहूँगा। साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं। कल कुछ लोगों के मेरे पास प्रश्न आए और मैंने उनके क्वेश्चंस को देखा और उनको खुद कहा था कि मैं फ़ोन पर ही आप लोगों के वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा। तो देखिए, इसमें जो मुझे प्रश्न मिल रहे हैं, एक सबसे पहला बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। इन्होंने पूछा है कि क्या बालों पर शैम्पू, इन्होंने पूछा है कि मैं एक ही शैम्पू यूज कर रहा हूँ सर और फिर भी मेरे बाल टूटने लगे हैं। भाई साहब, आप एक ही शैम्पू यूज कर रहे हैं, बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन वो शैम्पू कौन सा है? अगर आप केमिकल शैम्पू यूज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं बरसों से यूज कर रहा हूं और पहले नहीं टूटते थे अब टूटने लगे, तो भाई साहब धीरे धीरे ही किसी चीज़ की जड़ कमज़ोर होती है। कोई भी बीमारी एक साथ नहीं हो जाती। तो जो भी आपको दिक्कत हुई है वो इस शैम्पू के कारण हुई है। आप पहले जाँचें आपका शैम्पू केमिकल वाला है या हर्बल है। अगर हर्बल है तो नुकसान नहीं करेगा और अगर केमिकल वाला है तो नुकसान करना तय है। तो सबसे पहले तो आप अपने शैम्पू को बदलें। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि पहले आप कहीं और रहते हो, अब आपने स्थान परिवर्तन किसी जॉब के कारण कर लिया हो और जहाँ पर आप आए हैं जिस शहर में, हो सकता है वहाँ का पानी आपको सूट ना कर रहा हो, उस पानी को हैवी वाटर हो या वो आपके बालों को डैमेज कर रहा हो। इस चीज़ की भी जाँच आप कर लें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये पूछा है संभल से, आमिर हैं, ये पूछ रहे हैं जी एलोपेशिया हो गया, क्या मुझे इंजेक्शन वाली थेरेपी लेनी चाहिए? भाई साहब आमिर जी, मैं आपको एक राय दूंगा। सबसे पहले नेचुरल ट्रीटमेंट करवाइए। आप जहाँ भी आपको नेचुरल ट्रीटमेंट मिलता है सबसे पहले आप नेचुरल ट्रीटमेंट कराएं। नीम हकीमों के चक्कर में ना पड़ें। आपको लगता है कि एक अच्छे डॉक्टर ने, एक अच्छे काउंसलर ने, अच्छे कोच ने आपको ट्रीटमेंट दे लिया फिर भी आपके बाल नहीं आ पा रहे हैं, तब मैं आपको राय दूंगा कि अब आप इंजेक्शन थेरेपी या स्टेरॉयड थेरेपी पर जा सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरह की थेरेपी पे बिल्कुल भी ना जाएं। तो इस चीज़ का आप आगे ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ये बिहार से पूछ रही हैं कि सर बालों का टूटना कम नहीं हो रहा है और मुझे थायराइड भी है। देखिए, जिन लोगों को थायराइड है उनके बालों की समस्या बनी रहती है। मैंने कल भी ऐसे पहले वीडियोज में भी समझाया कि अगर आपको थायराइड या कोई अन्य बीमारी है, रिम्यूटॉइड अर्थराइटिस है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, आप पहले इन बीमारियों का इलाज कराएं, उसके बाद ही आप बालों के बारे में सोचें। तो अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो बाल टूटना स्वाभाविक है। इसके लिए आप अपना काउंसलिंग कराकर उसमें कुछ मैनेजमेंट करा सकते हैं नेचुरल तरीके से, जिससे आपके बाल टूटने कम हो सकते हैं।
अगर आप कहेंगे तो हम भी आपको मेडिसिन प्रोवाइड करा देंगे जो कि बिल्कुल 100% हर्बल होंगी। तो कभी भी चिंतित मत होइए। देखिए, अगर दिन में आपके 10-20 बाल टूटते हैं तो परेशानी का सबब नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके बाल 40-50 या 100 के आसपास दिन में बहुत ज़्यादा गुच्छे निकल रहे हैं, तब तो आपको बीमारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए आपको निदान की आवश्यकता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया है आपको। और देखिए, एक सज्जन ने मुझसे पूछा, बड़ा अच्छा प्रश्न, जैक इनहिबिटर और डाइट। भाई साहब, कहाँ जैक इनहिबिटर और कहाँ डाइट? अगर आप जैक इनहिबिटर्स ले रहे हैं तो ये तो स्टीरॉयड थेरेपी के भी एक तरीके से ऊपर हो गया। ठीक है, जहाँ हमारी बॉडी पर जब कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती है तो हम बायोलॉजिकल्स देते हैं, ये जैक इनहिबिटर्स उसी में से आता है। ठीक है, ट्रेस्टेजुमाब, बहुत सारे जितने भी जुमैब्स हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो जैक इनहिबिटर्स ले रहे हैं तो फिर आपको बाकी किसी परहेज वरहेज की आवश्यकता नहीं है, आराम से लीजिए। उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उनको भी आप ही भोगेंगे थोड़ा सा। तो मैंने पहले भी सलाह दी है कि भाई साहब, जैक इनहिबिटर से बचें। आप लोग नेचुरल थेरेपी पे क्यों नहीं जाते हैं? जब इस बीमारी का इलाज आपको पता है कि है नहीं, तो नेचुरल तरीके से क्यों नहीं कर सकते? ज़रूरी है आपको कोई ऐसी थेरेपी लेना जिससे आपको बाकी 10 बीमारियाँ हो जाएँ और आपके घर का सारा पैसा बर्बाद हो जाए, आपका घर बिक जाए, दुकान मकान चला जाए, उसमें घर वाले परेशान, यंगस्टर्स हो हैं, कुछ की शादी नहीं हुई, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं अभी परेशान है। भाई साहब, जीवन बहुत अनमूल्य है। सही राय लें, सही विषय पर बात करें। आपके प्रश्न रहते हैं, आप जायज़ प्रश्न कीजिए, मैं आपको बाकायदा उत्तर दूंगा। और मैं समझता हूं कि आज के लिए जो मैंने 3-4-5 प्रश्न लिए हैं इतने पर्याप्त हैं। बाकी जब भी आपके प्रश्न आएंगे तो मैं इकट्ठे करके उनको हफ्ते में एक बार कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूं, ताकि जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं या मुझे देखते हैं उनको इस चीज़ से लाभ मिल सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।